सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, तो बिला तातुल सलीम बुखारी साहब की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, और वो ये है कि इस वक्त जब इमरान खान साहब ने 10 लाख लोग इकट्ठे करने का फैसला किया, उधर से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हम ईंट का जवाब ईंट और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। इज़ इट द राइट अप्रोच? क्या इससे मुल्क तसादुम की तरफ नहीं बढ़ेगा और जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं मज़ीद गहरे नहीं हो जाएंगे, खासतौर पर एट दिस पॉइंट इन टाइम जब OIC वज़राए ख़ारजा इजलास, फिर 23 मार्च की परेड और ये सब चीज़ें आ रही? देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो आप इमरान खान साहब की कही हुई हर बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। 10 लाख का उन्होंने लफ्ज़ सुना है सिर्फ उन्होंने सियासत में कभी 10 लाख इकट्ठे लोग देखे नहीं हैं, ना 10 लाख इकट्ठे हमारी तारीख में कभी हुए हैं। तो ये जो दरफुंतरियाँ छोड़ी और इस्लामाबाद की कुल आबादी भी तकरीबन 18-19 लाख ही अब हुई है, वो भी जाके, वरना तो बहुत छोटा शहर था। एनीवे, ये पहली दफ़ा हुआ है रेहान कि मैंने अपने पूरे कैरियर में जो 50 बरस से ऊपर है ये सुना हो कि हुकूमत के रहनुमा जो हैं वो धमकी दे रहे हों अपने अरकान असम्बली को, जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट इस्तेमाल करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जाना है, और साफ ये कहा जा रहा है गुजरोगे तो वहीं से जी, वोट दे के आओगे फिर भी वहीं से गुजरोगे। मैंने ये इस किस्म की अहमकाना बात, इस किस्म की अनगार्डेड बात आज तक नहीं सुनी। ये बिल्कुल इसका लॉजिकल नतीजा था कि अपोजिशन की तरफ से भी फिरा था कि ओके देख लेते हैं हम आपको, और वही हुआ। इस वक्त जो है दोनों कन्फ्रंटल पोजीशन लिए हुए हैं, लेकिन ये दरफुंतरी छोड़ी गई चूँकि हुकूमत के एक ज़िम्मेदार वज़ीर की तरफ से है, इसलिए इसकी मैं ज़ाती कैपेसिटी में बहुत मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि ये सियासत को एक ऐसी तरफ ले जाने की कोशिश है जिसका फिर कोई एंड नहीं है। दूसरी बात रहेगी आपकी कि जो कोर कमांडर की मीटिंग का आपने हवाला दिया और जो मुल्क की दाखिली सूरत हाल है उसके इस्तेहकाम की बात करते हुए, हमने 23 मार्च की परेड और जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है OIC की, पहली बात तो ये कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ईमानदारी से कहूँगा कि ये कोई बहुत बड़ा प्राइड हमारे लिए नहीं, हम होस्ट कर रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन इस OIC ने हमारा करके कुछ नहीं दिया। 15 साल बाद ये छोड़े 15 साल के बाद उससे क्या होता है, 15 साल में उन्होंने क्या किया हमारा। ये मैं आपको बताऊं कि ये वही OIC है जिसने सरबराही कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की वजीर खारजा सुषमा स्वराज को ला के बिठा दिया था। इंटरनेशनल फोरम तो है बुखारी साहब, हाउ कैन वी डिनाई दिस? करेक्ट। मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मुझे उसकी इजाज़त दीजिए थोड़ी सी वाज़ह करने की। हमारा कश्मीर बहुत सेंसिटिव मसला है। कायदे आज़म ने कहा वो हमारी शहरग है, वो शहरग काट दी गई है, आराम से हड़प कर लिए उसने। हमारे लीडर ने सिवाय 2 तकरीरें करने के कुछ नहीं किया है। इतनी बड़ी फ़ौज हम रखे हुए हैं। हम कश्मीर के साथ, उनके दिलों के साथ हमारे दिल धड़कते थे, वो हर चीज़ के लिए हमारी तरफ देखते थे। हमने खामोशी इख्तियार कर ली इतने बड़े सानहे पर जो 5 अगस्त 2019 को हुआ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दाखिली सूरत हाल जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है वो यकीनी तौर पे फ़ौज का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है कि वो मुल्क की इंटेग्रिटी को बरकरार रखे, लेकिन साथ ही साथ बग़ैर एम्बिग्विश हुए ये कहा जाना चाहिए था कि ओ मिस्टर फवाद चौधरी, डोंट टॉक लाइक दिस विल नॉट बी अलाउड। आई वुड मुल्क इस तसादुम का मुतहम्मिल तो नहीं हो सकता। ये जो फ़िज़ा बनेगी ऑब्वियसली मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। बुखारी साहब, ये होते हुए आप देख रहे हैं क्या जो ऐलानात किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, और फिर मौलाना ने भी कहा कि ईंट का जवाब ईंट और पत्थर का पत्थर से देंगे, क्या ये अप्रोच दुरुस्त है और होता हुआ देख रहे हैं आप प्रैक्टिकली, या सिर्फ ऐलानात बयानात तक ही होगा? मेरा ख्याल ये है, मुझे यूँ लगता है कि कहीं ना कहीं से मदाखलत होगी जिसकी आज बुनियाद रख दी गई है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की मीटिंग हुई जो कोर कमांडर्स की, उसमें चूँकि इस मामले को एक तरह से एड्रेस किया गया है, इंटरवेंशन भी वहीं से आएगी। 2 ही सूरतें होंगी, या तो ये ना हुकूमत का कट होगा और ना ही अपोजिशन का होगा, और अगर एक का होगा तो दूसरे का भी होगा। ये लिखा गया दीवार है, नविश्ता दीवार है, पढ़ लेना चाहिए इसको। अब बुखारी साहब, एज फार एज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव इज कंसर्न, हुकूमत ने तो टाइम बाय कर लिया है। मतलब 21 को आप इजलास बुलाएंगे, बुलाकर मुलतवी कर देंगे, और फिर 28 को ये बाकायदा तौर पर गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। हुकूमत के पास तो बहुत टाइम नहीं है, 13-14 रोज़ का, और 13-14 रोज़ तो बहुत होते हैं लोगों को मैनेज करने के लिए, और हुकूमतें तो मैनेज कर लिया करती हैं। देखिए, हम जिस किस्म की सूरत हाल देख रहे हैं, ये हुकूमत जो है इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये मांगे तांगे के वोटों पर है, चाहे वो पंजाब है चाहे वो सेंटर है। ये बात का बुरा ना माने आप, आपके माथे पे त्योरियां मैं देख रहा हूँ, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है कि आपने वहाँ भी एलाइज के वोटों की वजह से हुकूमत बनाई, आपने पंजाब में भी यही किया। और वो एलाइज अगर हम उनको सीरियसली असेस करें कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अब तक किसी एक एलाई ने इमरान खान साहब को एड्रेस करके ये नहीं कहा कि हमारी हमायत आपको हासिल है।
उन्होंने एक ही मैसेज दिया है, सब अब चारों बड़ों ने, जीडीए ने कल कह दिया है, सबने यकीन दहानी कराएंगे। सबने कि हम सूरत हाल को देखेंगे और फिर फैसला करेंगे। हत्ता के क्यों लीग ने भी यही कहा है, मगर वो अपोजिशन को यकीन दहानियां करा तो रहे क्या हैं। ये इत्तेहादी एंजॉय कर रहे हैं सर? मतलब ये Enjoy भी कर रहे हैं, 7 सीटों वाले enjoy जो भी है, कर रहे हैं। ज़ोराने एशियाई और ये सब मेला लगा हुआ है शेर ये इक़्तिदार के। मजे भी ले रहे हैं, लेकिन अगले इलेक्शन में अपनी पोजीशन को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपको पता है किसने बनानी है, और वही हम देख रहे हैं कि कुछ का टिल्ट जो है वो नून लीग की तरफ है, सिंध में कुछ का टिल्ट जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से है। यही लोग इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब बनाएंगे। लेट देयर बी नो इल्यूजन अबाउट लेकिन देखिए बुखारी साहब, कुछ बदला अंदाज तो खान साहब का भी है, खासतौर पे उस जलसे के बाद जिसमें उन्होंने मौलाना को और तमाम अपोजिशन अकाबरीन को बहुत सारी अलकाबात से नवाजा, होना नहीं चाहिए था। उसके बाद से उनका टेम्पो टोन काफ़ी चेंज्ड है। वो इत्तेहादियों से मुलाकातें खुद बजाते खुद पर्सनल कैपेसिटी के अंदर करने के ख्वाह हैं, कर भी रहे हैं, इंडिविजुअल से मिल रहे हैं, इंडिविजुअल से मुलाकातें कर रहे हैं। तो इसके बाद आप नहीं समझते कि ये 13 रोज़ है, अभी तो मामला शुरू हुआ है, ये कि पार्टी शुरू हुई है, तो 13 रोज़ के अंदर अंदर बहुत मार्जिन है इमरान खान साहब के पास कि इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो को डिफ्यूज कर दे। ये बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन जिसको बुनियाद बना के ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है वो है महंगाई, वो है बेरोजगारी, वो है बैड गवर्नेंस। उसको नहीं ठीक कर आज सकते तो वो इमरान इतना खान साहब ने कहा ये आलू और टमाटर का भाव तो भुला दिया इस ऑपोजिशन ने। उन्होंने असल में ये बताया कि भाई मैं आपके मसले वसले हल करने नहीं आया, मुझे तो 5 साल के लिए मजे लेने थे, वो मैं ले रहा हूँ। इसका मतलब यही है, अगर आप आलू टमाटर की कीमत से मुताल्लिक नहीं है, आप अवाम के वोटों का हक नहीं रखते। बट अनफॉर्चुनेटली भाई साहब, इस पॉलिटिकल डिस्कशन डिबेट के अंदर ये सब तो सभी भूले हुए हैं। ना तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, ना कहीं ईटेबल्स की यूटेंसिल्स की बात हो रही है, कीमतें कहाँ पहुँच गई, ना इदारे शुमारियात की रिपोर्ट फ्लैश कर रही है बहुत दिनों से। ये पॉलिटिकल मीटिंग्स ही हो रही हैं, ज़ोराने इशाई असराने ही हो रहे हैं सर। देखिए, हुकूमत के पास अपना सौदा बेचने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो फिगर्स है ना, ये हमने ये कर दिया, वो एक्सपोर्ट ये हो गई, इसका आम आदमी की ज़ात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये देख रहा है कि चीज़ें मुझे सस्ती मिल रही हैं या महंगी मिल रही हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है कि कम हो रही है, वो तो इसके ऊपर तय करेगा। और यही चीज़ें फेस करने के लिए अब इमरान खान साहब और उनकी टीम को बड़ा पित्ता चाहिए कि वो अवाम में जाके फेस करें उनको। ये मैं बता रहा हूँ आपको एडवांस। बुखारी साहब, ये तासुर दुरुस्त है क्योंकि नंबर गेम की बातें हो रही, नंबर ना ऑपोजिशन के पास पूरे हैं और ना ही हुकूमत के पास पूरे हैं। क्या ये तासुर दुरुस्त है सर? ये तासुर तो दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत बाई डिफ़ॉल्ट अपनी वो हमायत, गौर कीजिए मेरे लफ्ज़ पर, जिसकी बुनियाद पर उसकी पंजाब जैसे सूबे में और मरकज़ में हुकूमतें कायम हैं, वो वोट ज़ाया करती दिखाई दे रही है। एंड दे आर एलाइज। आपको लगता है कि एलाइज अल्टीमेटली दे विल पार्ट वेज विद द गवर्नमेंट सर? एब्सोल्युटली, आई हैव नो डाउट। और उसकी वजह मेरी ख्वाहिश नहीं है। मैं जिस किस्म की मीटिंगें देख रहा हूँ, जिस किस्म की यकीन दहानियाँ दिलाई जा रही हैं, मांगी जा रही हैं, वो देख रहा हूँ। देखें, इस पार्टी का डायलेमा देखें आप। एलाइज तो जान छुड़ा ही रहे हैं जिनकी बुनियाद पर ये हुकूमतें कायम हैं। अंदर देखिए क्या है पार्टी के। 20 नाराज अरकान तो बाकायदा इन राइटिंग नवाज शरीफ के दख्तरों से ये यकीन दहानी ले चुके हैं कि अगले इलेक्शन में टिकट उनको मिलेगी। उन्हीं के बारे में फवाद चौधरी साहब कह रहे होंगे ना कि देखेंगे 10 लाख के बदले कैसे गुजरते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब मैं जब देखता हूं कि एलाइज भी नहीं, अंदर से पार्टी की तोड़फोड़ भी है, 20 बंदों ने दस्तखत भी कर दी हैं, तो भाई कहां खड़े हैं इमरान खान साहब? उनके पास तो इतनी कुव्वत है ही नहीं। भाई साहब लास्टली देखिए, एज फार एज इत्तेहादीज आर कंसर्न्ड, काफ लीग के ऊपर बात रुकी हुई है और काफ लीग कहती है 48 घंटे में फैसला करेंगे। वो 48 घंटे भी गुजर जाते हैं, वो फिर मीटिंग्स का तीसरा चौथा राउंड शुरू हो जाता है। डेडलॉक कहां देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि सब लोगों ने Why don't they announce? खास तौर से जो एलाइज हैं उन्होंने पत्ते अपने सीने के साथ जोड़े हुए हैं। ज़हनी तौर पर फैसला वो कर चुके हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि इस वक्त उनके बंदे भी गायब कर दिए जाएं। आप देख लें ना, जो शमखून मारा गया था पार्लियामेंट लॉजिस पर, वो मौलाना फजल रहमान ने तो कई दिन पहले कह दिया था कि हमारे बंदे उठाए जाएंगे। भाई साहब, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रोड्यूसर बहुत देर बाद बताया उन्होंने कि ब्रेक पर जाना है, उसके बाद टाइम बड़ा कम रह गया, तो आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए।